Hello friends, welcome you our channel Top Tips. Before discussion the aggregates and method of measuring national income, understanding of the some concepts are essential. So let's start some concept of national income and related aggregates. तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी की। ये रिलेटेड कंसेप्ट जो है वो नेशनल इनकम को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इनको इस फर्स्ट वीडियो में हम अच्छे से देख लेते हैं। इकोनॉमिक टेरिटरी एक ऐसा जोग्राफिकल टेरिटरी एरिया होता है जहाँ पे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आसानी से लोगों को वहाँ पर गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट करने की परमिशन दे देती है, जहाँ पे आसानी से लोग जा सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बेच सकते हैं, उसे हम इकोनॉमिक टेरिटरी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं यूपी से अगर महाराष्ट्र में जाना चाहता हूँ और वहाँ रहना चाहता हूँ और कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करना चाहता हूँ तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। इसी तरह से अगर राजस्थान का कोई पर्सन गुजरात में जाना चाहता है, वहाँ पे रहना चाहता है, तो वो आसानी से वहाँ पे जा सकता है, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर सकता है, तो वो कोई भी गुड्स और सर्विसेज बनाकर भी मार्केट में बेच सकता है। इट मीन्स ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट में जाके कोई भी पर्सन आसानी से सर्कुलेट गुड्स एंड सर्विसेज को कर सकता है, तो वो इकोनॉमिक टेरिटरी हमारी कंट्री की हुई। पर यहाँ पे ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इकोनॉमिक टेरिटरी का जो कंसेप्ट है वो पॉलिटिकल बाउंड्री से बड़ा होता है, वाइडर होता है। कैसे वाइडर होता है? अगर हम बात करते हैं कि कोई एक एरोप्लेन जो है वो इंडिया का है और इंडिया से उड़ान भरकर अमेरिका में लैंड करता है, तो अमेरिका में जैसे ही वो लैंड करेगा इट मीन्स वो अमेरिका की इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं हो गया, क्योंकि एरोप्लेन के अंदर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर चलेगा और उसकी वजह से वहाँ पे जो भी गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल की जा रही है वहाँ के उनके पैसेंजर्स को, तो वो इंडिया की परमिशन से ही की जा रही है। इट मीन्स वो एरोप्लेन जो है वो इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट हुआ। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमेरिका में अपनी एम्बेसीज़ बना रखी है, तो एम्बेसीज़ जो है वो भी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है, क्योंकि एम्बेसीज़ के अंदर जो भी पर्सन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग वहाँ पर काम करने के लिए जाता है और गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट उनको देती है वही वहाँ पे सर्कुलेट होती है, तो वो भी हमारी कंट्री का पार्ट हुआ। इसी तरह से अगर हमारी कंट्री में अमेरिकन एम्बेसीज़ है तो वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट ना होकर अमेरिकन इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होगी। अगर मान लेते हैं कि अफ़गानिस्तान में हमारा जो है वो बहुत बड़ा कैंट है, जहाँ पे हमारी बहुत बड़ी आर्मी वहाँ पे रह रही है, तो जो कैंट का पूरा इलाका हुआ, जो एम्बेसी हुई, मिलिट्री बेसेस हुए, वो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट माने जाएंगे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के ऑर्डर ही उन मिलिट्री पर असर करेंगे, इसलिए वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होंगे। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं शिप्स, एयरक्राफ्ट और जो भी रेजिडेंशियल चीज़ें हैं जो दूसरी कंट्री में इस्टेब्लिश है पर जिन पर हमारी कंट्री की गवर्नमेंट का ऑर्डर चलता है, वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट माना जाता है। इसी तरह से हम मानते हैं कि बड़ा ओशियन है, जैसे हमारा इंडियन ओशियन में बहुत सारे फिशिंग्स वेसल्स और ऑयल, नेचुरल ऑयल गैसेस के बहुत बड़े जो है कॉरपोरेशन है काम कर रहे हैं, जो कि हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट वो माने जाते हैं, जहाँ पे हम अपनी जैसे मुंबई हाई की बात करते हैं। हम मुंबई हाई जो कि एक समुद्र में तेल निकालने वाला हमारा एक कारखाना है, तो वो हमारी इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होगा। तो ये इकोनॉमिक टेरिटरी जो है वो पॉलिटिकल बाउंड्री से बड़ी होती है। इकोनॉमिक टेरिटरी में हमारी गवर्नमेंट जो है वो जिस किसी को परमिशन दे जहाँ से आसानी से कोई भी पर्सन सर्कुलेट हो जाए या गुड्स एंड सर्विसेज सर्कुलेट हो जाए, उसे हम इकोनॉमिक टेरिटरी कहेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं। कोई भी पर्सन अगर वो अदर स्टेट का सिटीजनशिप ले रखी है उसने और हमारी कंट्री में अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट से रह रहा है, तो वो हमारे कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाता है। तो यहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंट्स की जो डेफिनेशन दी गई है वो है कि कोई भी एक पर्सन जो हमारी कंट्री में अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रहता है, हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में रहता है, वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट से रहने वाला पर्सन हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट्स
माना जाता है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट जो है वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए नॉर्मल रेजिडेंट्स के लिए। पहली चीज़ तो ये कि द रेजिडेंट्स लिव ऑन आर लोकेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, राइट। एंड सेकेंड पॉइंट जो है, द रेजिडेंट्स कैरी आउट the basic economic activities of earning, spending or accumulations from that location. It means हमारी कंट्री में रहने वाला कोई भी विदेशी भी हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंस होता है, क्योंकि वो हमारी कंट्री में बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहा है। तो वो जो हमारी इकोनॉमी में, इकोनॉमिक टेरिटरी में जो पर्सन रह रहा है और वो जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट से अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डन करता है, वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंस कहलाता है। यहाँ पे दोनों में फ़र्क है, सिटीजनशिप और रेजिडेंशिप। सिटीजनशिप जो है वो लीगल कंसेप्ट है, जबकि रेजिडेंशिप जो है वो इकोनॉमिक कंसेप्ट है। तो ये दोनों आपको, क्योंकि कोई भी पर्सन किसी भी कंट्री का सिटीजनशिप बनने के लिए उसको कुछ लीगल एस्पेक्ट कवर करने होते हैं, जबकि रेजिडेंशिप में ऐसा कुछ नहीं करना होता है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसमें छुपा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। यहाँ बात करते हैं हम फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स की। फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो किसी भी पर्सन को फाइनल कंजप्शन के लिए मिलती है या फिर किसी भी फर्म को फाइनल इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें कवर की जाएगी। इसको 2 पार्ट में हम देख सकते हैं कि फर्म्स को जो फाइनल इन्वेस्टमेंट की जाती है फर्म्स में, वो भी फाइनल गुड्स कहलाती है, और कंज्यूमर्स को जो फाइनल कंजप्शन कंज्यूमर कर रहा है वो भी फाइनल गुड्स की कहलाती है। इसी तरह से इंटरमीडिएट गुड्स की हम बात करते हैं, वो सारी की सारी गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए या फिर रीसेल, सेम ईयर में रीसेल करने के लिए बनाई जा रही है, वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाती है। इसको हम आगे एक कंसेप्ट से जान सकते हैं। देखिए यहाँ पर रो फाइबर जो है, जहाँ से हम यान बनाते हैं, इट मीन्स रो फाइबर जो है वो रो मटेरियल है हमारा। ये रो मटेरियल से हम यान बना रहे हैं और यान से हम फैब्रिक बना रहे हैं। रो फैब्रिक से हम क्लोथ बनाते हैं और उस क्लोथ को हम सी कर और उससे कपड़े बनाते हैं, और ये कपड़े जो है वो प्रेस करके और लास्टली फाइनल गुड्स जो है लोगों को मिलती है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो सबसे पहला है वो प्राइमरी गुड्स है। ये प्राइमरी गुड्स जो है वो, इसके बिना आगे कोई भी कमोडिटी को बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर ये फाइनल यूज़ जो ड्रेस बनी है, जो टी शर्ट मार्केट में बन के बिक रहा है, जो एक कोई पर्सन जैसे राजा एक लड़का है जो उस कमोडिटी को परचेज़ करता है, तो वो टी शर्ट जो राजा ने परचेज़ किया है वो फाइनल गुड्स है। और इस फाइनल गुड्स को बनाने के लिए बीच में जितने सारे रॉ मटेरियल का यूज़ किया जा रहा है वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगी। इंटरमीडिएट गुड्स में क्या आएगा, जैसे यहाँ पे यार्न बताया गया है, यहाँ पर हम ये कहते हैं ये यार्न हुआ क्योंकि ये कॉटन से यार्न बना है, ये यार्न से ये जो क्लोथ बना है, वो सारे के सारे क्लोथ यार्न जो है वो इंटरमीडिएट्स गुड्स कहलाते हैं। और जब किसी भी एक पर्सन को फाइनल कंजप्शन के लिए जो गुड्स मिलती है वो फाइनल गुड्स कहलाती है। तो इस एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ गए होंगे कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है। चलिए आगे अगला टॉपिक पे बढ़ते हैं। बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स की। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई the wants of the consumer directly, that is the meaning of consumer goods. For example, milk, bread, food, shirt, pens, shoes, टेलीविजन्स, जो भी कमोडिटी हम मार्केट्स में परचेज़ कर रहे हैं और वो हमें सेटिस्फाई करती है, हम जिसका कंजप्शन करते हैं, वो सारी की सारी गुड्स कंज्यूमर गुड्स कहलाती है। इन कंज्यूमर गुड्स को हम 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं: ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। जितनी सारी जो कमोडिटीज़ पेरिशेबल होती है वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स में आती है, जैसे जो वेजिटेबल वगैरह हम परचेज़ करते हैं वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स में आती है। इसी तरह से हम क्लोथ्स की बात करते हैं तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स में आता है। और अगर हम बात करते हैं कि जो एसी हमने परचेज़ किया या जो मशीनरी हमने परचेज़ की जो लॉन्ग टर्म में हमारे पास रहेगी वो ड्यूरेबल गुड्स कहलाएगी। इसी तरह से जो हम एजुकेशन ले रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, वो सर्विसेज में इंक्लूड की जाती है। तो इस तरह से ये कंज्यूमर गुड्स होती है। बात करते हैं प्रोड्यूसर गुड्स की। प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स, स्टॉक ऑफ
रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, ये सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स कहलाते हैं। इट मीन्स किसी भी गुड्स को बनाने के लिए जिन गुड्स का हम यूज़ करते हैं वो गुड्स दो टाइप की हो सकती है यहाँ पे। सिंगल यूज़ गुड्स, जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो सिंगल यूज़, जैसे हमने कॉटन से हमने यान बनाया या थ्रेड बनाया, वो सिंगल यूज़ था तो वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाई। जबकि हम बात करते हैं कैपिटल गुड्स, जैसे कोई मशीनरी है और उसका हम लॉन्ग टर्म तक इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम रॉ मटेरियल लाकर और यान बना के मार्केट में बेच रहे हैं मशीनरी से, तो मशीनरी लॉन्ग टाइम तक यूज़ की जाएगी, उसे हम फाइनल गुड्स में यूज़ करेंगे। तो ये दो टाइप की प्रोड्यूसर गुड्स हुई, सिंगल यूज़ गुड्स जो इंटरमीडिएट गुड्स होती है, और कैपिटल गुड्स जो ड्यूरेबल यूज़ के लिए होती है और फाइनल गुड्स कहलाती है। थैंक यू फ्रेंड्स इस फर्स्ट वीडियो को सेकेंड चैप्टर की देखने के लिए।